सुप्रभात बच्चों। आज के इस क्लास में मैं आपको देखता हूँ कहाँ तक मैंने पढ़ाया है। हाँ, तो नारी का सम्मान, इसको भी मैं थोड़ा सा पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पुनः आज मैं पढ़ा देता हूँ। बलिदान तथा ममता का साक्षात रूप नारी है। त्याग तथा प्रेम के समन्वय की दृष्टांत नारी है। समन्वय की दृष्टांत, उदाहरण। समन्वय का मतलब होता है साथ, उदाहरण के साथ मिला हुआ, है ना। समन्वय का मतलब मिला हुआ, और दृष्टांत मतलब उदाहरण। तो त्याग और प्रेम का मिला हुआ उदाहरण है नारी। महान है तू नारी जिसने सृष्टि को चलाया है। इस सृष्टि को चलाने में वैसे तो नर की भी भूमिका होती है, लेकिन नारी की भूमिका कम नहीं होती है। वीरांगना भी तू है नारी, स्वतंत्रता संग्राम में भी हाथ बटाया है। यूँ तो पूजी जाती है संसार में क्योंकि जन्मदात्री हो। तुम बच्चे को जन्म देने की अद्भुत क्षमता, सहनशीलता तुम में है। इसलिए तुम्हारे समक्ष पुरुष भी नतमस्तक हो जाते हैं कि यह जो जन्म देने की जो यह प्रवृत्ति तुम में है, ये वाकई बहुत महान चीज़ है। अगर कहीं कहीं तेरे अपमान की सीमा न नजर आती है, मगर इतना के बावजूद भी नारी का अपमान होता है। नारी के साथ क्रूरता से लोग पेश होते हैं, नारी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो जहाँ इस तरह की बात होती है, जहाँ नारी का अपमान होता है, वहाँ काफ़ी कष्ट होता है, दुख होता है। पुरुषों को तुम जन्म देती हो और वही पुरुष तुम्हें पैरों के तले रखकर रौंदते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है यह। उन्हीं के द्वारा प्रताड़ित की जाती हो तुम। तू जीवन दूसरों को देती है और स्वयं पीड़ित होकर भी मुस्कुराती है। जब वह बच्चे को जन्म देती है तो कितनी पीड़ा होती है उसे, असहनीय पीड़ा होती है, लेकिन फिर भी उस पीड़ा से भी वह पीड़ित नहीं होकर उस स्थिति में भी वह मुस्कुराती है कि चलो मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। सवाल एक मन में सदा फिर भी उठता है बेटी के पैदा होते ही, और जब बेटा पैदा हो जाता है तो चारों ओर खुशियों का की लहर दौड़ जाती है। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो उस समय
प्रताड़ित होना पड़ता है। लोग तरह तरह के यंग व्यंग उस पर छीटाकशी करते हैं, उसको प्रताड़ना भरे शब्द कहते हैं, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति यह नहीं है, न हमारी मर्यादा ही है। नारियों का अपमान करना हमारी संस्कृति नहीं है। या जीवन तेरे देने वाली का तिरस्कार करें, जीवन देने वाली का तिरस्कार करें, नारियों का अपमान करें, नारियों को प्रताड़ित करें, यह हमारे देश की संस्कृति नहीं कहती है और मनुष्य का यह धर्म भी नहीं है। नारी ने आज अपनी शक्ति को पहचान लिया है। इतना के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद भी समाज में नारियों को नीची निगाह से देखी जाती है। आज भी उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है, उसे मर्द प्रताड़ित करते हैं, अपने पैरों के नीचे कुचलने का प्रयास करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। अब नारी में एक चेतना जगी। कब तक मैं परेशान पुरुषों के दिल का खिलौना बनी रहूंगी। इसीलिए पुरुषों को कितना भी सेटिस्फाइड कर दो, काम करके, उसके कपड़े साफ करके, समय पर भोजन बना के दो, रात दिन उसकी सेवा में लगे रहो, बाल बच्चों की सेवा में लगे रहो, फिर भी मैं बुरा ही हूँ, फिर भी अच्छे वचन सुनने को नहीं मिलते हैं। तो नारियां भी सोची कि यह सिर्फ अगर मुझे प्रताड़ित किया जाता है तो उसके पीछे मर्दों का एक ही ध्येय है कि मैं उसे खिलाता हूँ, मुझ पर वह नारी आश्रित है, मैं उसे कितना भी शोषण करता रहूँगा, लेकिन वह शोषित होती रहेगी, क्योंकि उसका अपना कोई तो अवलंब नहीं है। तो पहले सर्वप्रथम नारियां अपना अवलंब बनाने का कोशिश किया, अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश की, है ना, स्वावलंबी बनने का कोशिश किया। और जब पैसा उसे आने लगे, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो देखो अब मर्द भी उसकी पूजा करते हैं, है ना। और ज़्यादा जो है सो अपमान कीजिएगा तो वो अपमान सहने वाली अब नहीं है। क्यों आपका अपमान सहेगी? क्यों? इसलिए कि आप मर्द हैं? नहीं, मर्द और औरत दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी का महत्व न थोड़ा ज़्यादा है न थोड़ा कम है, महत्व दोनों का बराबर है। बल्कि अगर कहा जाए, देखा जाए सूक्ष्मता से, तो मर्द से ज़्यादा औरत का महत्व होता है, क्योंकि मर्द का सारा काम औरत अब कर रही है। बंदूक चला रही है, सेना में भर्ती हो रही है, पायलट बन रही है, रेल दौड़ा रही है, ऑफिस में काम करती है, वैज्ञानिक बन रही है, टीचर बन रही है, इंजीनियर बन रही है। कितना कहें, दुनिया के हर क्षेत्र में जिस पर पहले पुरुषों का एक अधिकार था, अब महिलाओं ने अपने कर्म से उसके अधिकार को छीन लिया। कहा कि नहीं, इसमें आधा अधिकार मेरा है, और छीन लिया। सब काम मर्द वाला औरत कर सकती है, लेकिन औरत वाला काम मर्द नहीं कर सकता है। मर्द बच्चा पैदा करके दिखा दे,
मर्द अगर कहेगा औरत को कि तुम जो है सो कि सिपाही बन के दिखाओ, तो दिखाओ क्या हो, तो दिखा दिया। पायलट बन के दिखाओ, दिखा दिया। जो जो तूने कहा सारा काम करके दिखा दिया। तुम्हें वह चुनौती दिया एक प्रकार से, पुरुषों को चुनौती दिया मर्द, ये औरत। लेकिन औरत को अब चुनौती दे रही है कि तूने तो कहा, तो तेरा सारा काम मैं कर दिया, जो जो कहा सो किया। अब मैं कहता हूँ, मात्र एक बात कहता हूँ, इतना बड़ा बात नहीं कहूँगा। मेरी एक अभिलाषा है, उसको पूरा करके तुम दिखाओ तो तुम्हारा मैं लोहा मानूंगी। जिस प्रकार मैं बच्चे पैदा करती हूँ उसी प्रकार तुम भी एक बच्चा पैदा करके दिखा दो। वहाँ पर तो मर्द किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, मुंह सूख गया, उदास हो गए, अपना की तरह मन मुंह बना लिया। तो अगर सोचा जाए तो मर्द से ज़्यादा औरत की प्रधानता होनी चाहिए। इसलिए पहले से हमारा यह देश मातृ प्रधान देश रहा है, कम नहीं है कहीं भी। वह पुरुषों से इस सत्य को जान लिया है। थी कभी वह अबला, आश्रित व असहाय। एक समय था कि वह अबला थी, असहाय थी, मर्दों पर आश्रित थी। इसीलिए मर्दों ने उसका खूब शोषण किया, प्रताड़ित किया, उसको निर्भय थे दूसरों पर, परंतु आज नहीं। अन्याय को अब वह सहती नहीं, स्वावलंबी है, दूसरों का मुंह ताकती नहीं। अब वह स्वयं स्वावलंबी हो गई है, दूसरे का मुंह नहीं ताकती है, दूसरे का बोझ नहीं बनी है, स्वावलंबी है नारियां। इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। जब तक उन्हें समान अधिकार न दोगे, विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा जा नहीं सकता। समान अधिकार दो, आधा का अधिकार दो, है ना। और जब उसमें जुनून है, कुछ करने की क्षमता है, शक्ति है, ताकत है, उल्लास है, जुनून है, तो फिर क्यों नहीं दोगे उसको आधा? ये तो लिखा हुआ नहीं है भारत के संविधान में कि कोई भी काम मर्द ही करेगा, औरत नहीं करेगी। ये तो हमारी तुम्हारी यहाँ गलत धारणा थी कि औरतें, पत्नियां, बेटी घर के अंदर ही रहेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। उसके पीछे यही राज था कि बाहर अगर निकलेगी तो दुनिया देखेगी। अभी तक वो घर के अंदर है, उसका दुनिया घर के अंदर ही है, बस इतना ही बड़ा दुनिया वो देख रही है। लेकिन जिस दिन से वह बाहर निकलना शुरू करेगी, बाहर का साम्राज्य देखेगी, बाहर के विस्तृत संसार को देखेगी और उसका दिमाग डेवलप करेगा, बहुत आगे बढ़ेगी। और तो जब आगे बढ़ेगी तब तो मेरी मंशा पूरी नहीं होगी। मैं जो उसे दबा कर, शोषित करके, उसका अपमान करके, उसका निरादर करके जो अपने अंडर में रखता हूँ, वो अंडर में नहीं रहेगी। इस उद्देश्य से भी पहले के गार्जियंस, पहले के पुरुष बच्चे को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। पढ़ाई लिखाई कहते थे कि लड़कियों को पढ़ने लिखने की क्या आवश्यकता है, शादी उसकी होगी, वहाँ भी जाएगी तो उसको चूल्हा ही फूकना है। यहाँ भी चूल्हा फूक रही है, हम उसको कितनों पढ़ा देंगे तो क्या उसका चूल्हा छूट जाएगा, इसलिए क्यों पढ़ेगी, ये भावना थी। विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा जा नहीं सकता। पूजी जाती है जहाँ नारियाँ, देवताओं का वास वहीं होता है। सरस्वती, काली, दुर्गा व लक्ष्मी को ही समस्त संसार नमन करता है। इसलिए कहा गया है
नर और नारी में अंतर करना छोड़ दो, नारी के सम्मान की सदैव रक्षा करो। हमारा धर्म शास्त्र बताता है, हमारे बड़े बड़े प्राचीन इतिहास साक्षी है इस बात से कि जहाँ नारियों को सम्मान मिलता है, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, जहाँ नारियों को प्रतिष्ठा दिया जाता है, वहाँ सदैव खुशी बनी रहती है, धन दौलत की कमी नहीं रहती है, मान सम्मान शांति खुशहाली उस घर में बनी रहती है। क्योंकि ये नारी साक्षात लक्ष्मी के अवतार है, साक्षात दुर्गा के अवतार है। अब देखो, सुर और असुर में जब युद्ध हुआ था, उस समय असुर सुर से ज़्यादा बलवान थे और सुर को बड़ा तंग तबाह करते थे, पूजा पाठ में विघ्न बाधा डालते थे, यज्ञ तप को भंग कर दिया करते थे अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए। सुर उनके आतंक से परेशान हो चुका था। सारे देवताओं ने मिलकर के और पर ब्रह्म को याद किया, बहुत बड़े यज्ञ और हवन के माध्यम से। तो उस अग्निकुंड से निकली कौन? नर भी तो निकल सकता था, नर क्यों नहीं निकला? किसी से पूछना। उस अग्निकुंड से नारी ही क्यों निकली, नर क्यों नहीं निकला? नारी शक्ति स्वरूपा होती है, पुरुष को शक्ति स्वरूप नहीं कहा गया है, लेकिन नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। ठीक है ना? बहुत से उदाहरण हैं। दुर्गा का अवतार लेकर के शुंभ निशुंभ को मारा, मधु कैटभ का वध किया, है कि नहीं? रक्त बीज का वध किया। ऐसे अनेक दानवों का वध किया। किसने वध किया? वहाँ भी तो एक नारी ही थी। वह नर भी बन सकते थे, लेकिन नारी के रूप में इस संसार में इसलिए वह आई, लोगों को यह प्रेरणा देने के लिए कि देखो, नारी का सम्मान करो। एक नारी ही है जो समस्त भूमंडल पर शांति कायम किया है, देवताओं को राक्षसों से मुक्ति दिलाई है, पृथ्वी पर अमन चैन का वातावरण तैयार किया है। वो पुरुष नहीं है, वो नारी है। इसीलिए नारी शक्ति स्वरूपा होती है। नारी की हमेशा पूजा करनी चाहिए। अब ये नहीं, पूजा का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे आप ईश्वर की पूजा करते हो, फूल, जल, अक्षत, चंदन, अड़ोली लेकर के और डेली उसकी पूजा करो। ये भी नारी नहीं चाहती है। नारी ये नहीं चाहती है कि पुरुष मेरा इस तरह से पूजा करे, नहीं। वो पूजा पुरुषों से करवाना भी नहीं चाहती है। लेकिन हाँ,
पूजा का तात्पर्य यह हुआ कि सौहार्द वातावरण बना करके रहो। मर्द को चाहिए कि औरत को, नारी को सम्मान दे, नारी के साथ कभी अपमानजनक बात न करे, नारी के साथ कभी ऐसा व्यवहार न करे जिससे नारी को कष्ट पहुँचे। यही नारियों की सबसे बड़ी पूजा है। नारी जितने भी आपसे खुश रहेंगी, आपका विकास उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए वंदना चट्टा जी ने नारी के सम्मान पर चर्चा करते हुए कहा है कि नर और नारी में अंतर करना छोड़ दो। अगर अभी तक भी आप नर और नारी में अंतर रखते हो तो इसे अविलंब छोड़ दो और नारी के सम्मान की सदैव रक्षा करो। नारी के सम्मान का कौन रक्षा करेगा? तुम ही न करोगे। एक ही बात में नारी थोड़ा कमजोर हो जाती है कि नारी के पास एक मर्द के तरह शक्ति में कुछ कमियां रहती है। मारपीट में नारियां ही मार खा जाती हैं, नर नहीं खाते हैं। तो नारी की रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य होता है। पुरुष को बनाया क्यों? भगवान ने कहा कि इस संसार में, इस जगत में, इस सृष्टि का जो मैं निर्माण कर रहा हूँ, इसमें अति सुंदरी सब भी रहेगी पृथ्वी पर, और उस सुंदरी को राक्षस न ले जाए, कोई अपहरण न कर ले, कोई उसके साथ गलत संबंध न स्थापित करे, कोई उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित न करे। इसलिए इसकी रक्षा करने के लिए पुरुष को इस पृथ्वी पर बनाया है कि नारियों की रक्षा करना पुरुष का परम कर्तव्य बनता है। और जो पुरुष नारी की रक्षा नहीं करता है, नारी का सम्मान नहीं करता है, वो पुरुष बहुत ही घटिया होता है। वह आलोचना के पात्र होते हैं और उनके जीवन में बहुत कष्ट होता है। इसलिए इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है इस कविता से कि नारी का सम्मान करना चाहिए, हमें नारी को खुश करके रखना चाहिए। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की पढ़ाई मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और कल पुनः आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जितने भी वर्ग में उपस्थित छात्र और छात्राएं हैं, सबको मेरी ओर से बहुत सा शुभकामना, बहुत ढेर सारा और धन्यवाद।